नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में एक सिविल रिट पिटीशन संख्या 13,586/2024 का निस्तारण यहाँ पर हुआ। मैं बता दूं, काफ़ी पिटिशनर ने यहाँ पर जो है वो पिटीशन दायर की है। आप देख सकते हैं जो पिटिशनर है जितेंद्र प्रजापत, वो एट प्रेजेंट वर्किंग एज नर्सिंग ऑफिसर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली, काफ़ी अजमेर में भी कार्यरत हैं। आप देख सकते हैं। इसके अलावा नसीराबाद, अजमेर, CSC प्रतापगढ़, ब्लॉक थाना गाजी, अलवर, अजमेर, अलवर। इसके अलावा खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट अजमेर। इसके अलावा अजमेर, खैरतल तिजारा, पाली में काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वो कार्यरत हैं। आप देख सकते हैं अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे। और अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे जो कार्यरत कार्मिक हैं, उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में जोधपुर जो बेंच है उसमें एक रिट पिटीशन दायर की कि जो संविदा जो कार्मिक है जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए हैं, इनको भी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स में शामिल करते हुए नियमित किया जाए। इसी को लेकर माननीय हाई कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई। आप देख सकते हैं काफ़ी जो पिटीशनर हैं, इन्होंने करीब 48 जो पिटीशनर हैं, साथ ही यहाँ पर पार्टी बनाया स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ, फाइनेंस सेक्रेटरी DOP, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ, डायरेक्टर फाइनेंस बजट मेडिकल एंड हेल्थ। इसके अलावा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, CMHO खैरतल तिजारा, पाली, अजमेर, अलवर, ब्यावर, हनुमानगढ़, प्रिंसिपल कम कंट्रोलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली को यहाँ पर पार्टी बनाया। यानी कि करीब 12 जो हैं उनको पार्टी बनाया है। और करीब 40 से ऊपर जो कार्मिक हैं, 48 जो कार्मिक हैं वो यहाँ पर पिटीशनर हैं। माननीय हाई कोर्ट ने यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 सितंबर 2024 को एक जजमेंट यहाँ पर पास की है। साथ ही पिटिशनर की ओर से मिस्टर जो सुनील पुरोहित हैं उन्होंने पैरवी की, और सरकार की तरफ से महावीर बिश्नोई AAG और NS राजपुरोहित जो हैं AAG, इन्होंने यहाँ पर पैरवी की। आप देख सकते हैं जस्टिस विनीत कुमार माथुर की अदालत ने 9 सितंबर 2024 को अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे जो कार्मिक लगे हुए हैं उनको लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण सुनवाई की। द पिटिशनर इन्वॉल्व इन दिस पिटिशन क्लेम टू हैव वर्क अंडर स्टेट गवर्नमेंट ऑन अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि जो पिटिशनर हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर राजस्थान सरकार में अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए हैं। In the case set up by the petitioner that the state is not consider their cases to be covered by Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules 2022। तो यहाँ पर इनका सीधा सीधा कहना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जो पिटिशनर अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए हैं, इनको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रही है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्शन को लेकर इनको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रही। आप देख सकते हैं मिस्टर सुनील पुरोहित, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इनवाइटेड कोर्ट अटेंशन टुवर्ड्स रूल नंबर 3 ऑफ रूल्स 2022। यहाँ पर जो पिटिशनर के जो अधिवक्ता हैं, इन्होंने कोर्ट का जो ध्यान है नियम 3 जो है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का, इसकी तरफ यहाँ पर ध्यान दिया और कहा और हाईलाइट किया दैट रूल सिंप्लीफाई स्पीक ऑफ प्रोजेक्ट और स्कीम प्रोवाइडेड दैट the person should be selected through public advertisement for inviting application। तो यहाँ पर जो पिटिशनर के जो अधिवक्ता हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर जो नियम जो 3 है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसे जो पर्सन या ऐसे बंदे को राजस्थान संविदा सेवा नियम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शामिल किया जाएगा, जो किसी प्रोजेक्ट या स्कीम में पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से एप्लीकेशन जो है आवेदन आमंत्रित करते हुए भर्ती हुआ हो।
साथ ही लंड काउंसिल सबमिटेड दैट द petitioner have been engaged directly after inviting application through public advertisement and thus they are entitled to be considered under the राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022। तो दोस्तों जो पेटिशनर के जो अधिवक्ता हैं इन्होंने कहा कि जो पेटिशनर है वो सीधे लगे हुए हैं किसके थ्रू, इन्होंने सार्वजनिक विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए थे, इसलिए ये राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति पाने के हकदार है। सरकार की ओर से आप देख सकते हैं मिस्टर महावीर विश्नोई और मिस्टर NS राजपुरोहित जो हैं, जो AAG हैं, सबमिटेड दैट द पेटिशनर आर नॉट एंटाइटल्ड टू कंसीडर अंडर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022। दे वर हाउएवर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द कोर्ट अबाउट द पेटिशनर इनएलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सरकार की ओर से जो AAG जो नियुक्त हुए थे, इन्होंने कहा कि जो पेटिशनर जो हैं, जो करीब 48 जो पेटिशनर हैं जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए हैं, वो यहाँ पर राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति पाने के लिए अधिकृत नहीं है। साथ ही आप देख सकते हैं ये कोर्ट को यहाँ पर संतुष्ट नहीं कर पाए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पेटिशनर है उनको शामिल नहीं किया जा सकता। इन प्राइमा फेसी ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट द पेटिशनर हु हैव वर्क इन वेरियस स्कीम रन एंड कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो प्राथमिक रूप से कोर्ट को लगा कि जो पेटिशनर जो कि वर्क करते हैं, जो काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीमों में, देयर राइट टू बी कंसिडर अंडर द रूल्स कैन नॉट बी डिनाइड। तो वो यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडॉप्शन या नियुक्त होने के हकदार हैं, उनको मना नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन ऑफ दिस रूल, यानी कि इन्होंने कहा कि मना नहीं किया जा सकता बशर्ते वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की अन्य शर्तों का पालन करते हों। आप देख सकते हैं मिस्टर बिश्नोई फर्दर आर्ग्यूड दैट petitioner apprehension is misplaced and the petitioner are premature. State या Finance Department has issued a circular that a candidate is eligible to be considered under Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules 2022 if he or she has worked under the project or scheme but his engagement should have been थ्रू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो AAG हैं इन्होंने कहा है कि जो पेटिशनर हैं उन्होंने मिसगाइड किया, मिसप्लेस किया है। साथ ही स्टेट या फाइनेंस जो डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है इसको लेकर स्पष्ट डायरेक्शन जारी किए थे। इन्होंने कहा था कि ऐसा कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अगर उसने किसी प्रोजेक्ट या स्कीम में काम किया है और उस प्रोजेक्ट या स्कीम में वो पब्लिक विज्ञापन या सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से भर्ती हुआ हो। Having regard to the revised stand, instead of deciding petitioner entitlement at this stage, as some would require factual determination of various aspects, the present writ petition is disposed of with that direction to the petitioner to file his or her representation before the CMHO of his or her district where they are या were engaged। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने इस रिट याचिका का निस्तारण करते हुए जो पेटिशनर हैं, जो अपीलार्थी हैं, उनको डायरेक्शन जारी किए हैं कि आप अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो जिस भी जिले के आप CMHO के अधीन कार्यरत हैं उसको आप रिप्रेजेंटेशन है वो दाखिल करें। It will be required of the petitioner to file a copy of the advertisement, appointment letter by the CMHO or any other competent government official and or a copy of the contract। और यहाँ पर इनको डायरेक्शन जारी किए हैं कि आप जो है आपका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, सार्वजनिक विज्ञापन का जो एडवर्टाइजमेंट का जो विज्ञापन है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर है और एनी अदर जो भी आपके पास कोई आदेश है वो आप इसके साथ अटैच करें। द रिप्रेजेंटेशन अफोरसेड टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 18 सितंबर 2024। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेटिशनर है उनको 18 सितंबर 2024 तक जो इनके जिले हैं के जो CMHO है उनके तहत एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के निर्देश यहाँ पर पेटिशनर को दिए हैं। द
concerned CMHO shall consider candidature of each of the petitioner separately in terms of rules 2022, particularly rule 3 of rules 2022। तो दोस्तों यहाँ पर साथ ही CMHO को भी डायरेक्शन जारी किए हैं कि जो पेटिशनर हैं, जो इनका जो पेटिशनर है, उनका आप कैंडिडेचर जो है वो डिसाइड करें रूल 3 के अनुसार, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग। ही शैल क्लियरिफाई इंडिकेट एज टू वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ द पेटिशनर वाज अंडर स्कीम और प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ही या सी वाज इंगेज थ्रू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। साथ ही इन्होंने कहा कि ये जो है रूल 3 जो है CSR रूल्स 2022 का, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कोई भी पेटिशनर अगर अपॉइंट हुआ है किसी स्कीम या प्रोजेक्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट का है और वो पब्लिक विज्ञापन या सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से लगा हुआ हो, the CMHO shall decide the representation of the petitioner on or before 15 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेटिशनर है वो 18 सितंबर तक अपना रिप्रेजेंटेशन संबंधित CMHO को फाइल करेंगे और संबंधित जो CMHO हैं, रूल 3 जो है, नियम 3 जो है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का, उसके अकॉर्डिंग इनके रिप्रेजेंटेशन को जो है वो उस पर निर्णय करेंगे 15 अक्टूबर 2024 या उससे पहले। The concerned CMHO shall forward the list of all the candidates who fulfill the condition of rules 2022 to Director Medical and Health। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो संबंधित जो CMHO है, कंसर्न CMHO है, एक लिस्ट जो है, जो नियम रूल्स जो 2022 का जो पालन करते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ को भी फॉरवर्ड करेंगे। साथ ही डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ शैल कंसोलिडेट लिस्ट सो सेंट बाय ऑल CMHO एंड रिकमेंड द नेम टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर डूइंग द नीडफुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। साथ ही मैं बता दूं CMHO को यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं पेटिशनर को 18 सितंबर तक रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ जो संबंधित CMHO हैं उनको 15 अक्टूबर तक रिप्रेजेंटेशन पर निर्णय करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही एक लिस्ट जो है संबंधित CMHO को वो तैयार करते हुए जो संविदा सेवा नियम 2022 का नियमों का पालन करते हैं या नियमों की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ऐसे कार्मिकों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और वो डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ को फॉरवर्ड होगी। साथ ही डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ जो है सभी जिलों से लिस्ट प्राप्त करेगा और उसको कंसोलिडेट करेगा। साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजेगा, किसके लिए, नीडफुल इन अकॉर्डेंस की जो भी विधि सम्मत निर्णय हो इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट कर सके। Once such list is received from the Director Medical and Health, the needful in accordance with law will be done by the Finance Department within a period of 4 weeks। साथ ही इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन जारी किए हैं कि जैसे ही आपको डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ से लिस्ट प्राप्त होती है उसके 4 सप्ताह के भीतर आप उन कैंडिडेट्स को लेकर निर्णय यहाँ पर करेंगे। साथ ही इट इज hereby made clear that the court has not pronounced upon the eligibility or entitlement of any of the candidates under the rules of 2022। यानी कि इन्होंने कहा यहाँ पर क्लियर किया गया है दैट कोर्ट नॉट प्रोनाउंस अपॉन, यानी कि कोर्ट ने इनकी एलिजिबिलिटी और एंटाइटलमेंट डिसाइड नहीं किया है कि इनको रूल्स 2022 के तहत नियुक्ति मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया है कि आप संबंधित CMHO के तहत अपना रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे। रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के बाद में यहाँ पर CMHO को भी डायरेक्शन जारी किए हैं कि 15 अक्टूबर तक आप जो है लिस्ट तैयार करेंगे और उनके रिप्रेजेंटेशन पे जो फैसला है वो करेंगे। साथ ही एक लिस्ट जो है डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ को भेजेंगे और डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ जो है वो यहाँ पर लिस्ट जो है कंसोलिडेट करेगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजेगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट लिस्ट प्राप्त होते ही 4 सप्ताह के भीतर निर्णय करेगा इनकी एलिजिबिलिटी को लेकर। साथ ही इन्होंने कहा कि इन केस एनी कैंडिडेट हैज बीन एंगेज थ्रू placement agency, the concerned CMHO shall seek guidance from the state government finance department and decide his या हर केस इंडिविजुअली। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगा हुआ है तो CMHO है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार इनका इंडिविजुअली जो केस है वो हैंडल कर सकता है।
इफ एनी फाइनल डिसीजन ऑफ द CMHO कंसर्न और स्टेट गवर्नमेंट इज प्रीजुडिशियल टू द राइट्स ऑफ पेटिशनर, ही या सी या दे विल बी फ्री टू टेक लीगल रेमेडीज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। साथ ही इन्होंने कहा है इफ अगर जो फाइनल डिसीजन है CMHO का और स्टेट गवर्नमेंट का इज प्रेजुडिशियल टू द राइट ऑफ पेटिशनर, यानी कि जो पेटिशनर के अधिकारों को प्रभावित करता है, तो वो यहाँ पर कानूनी जो रेमेडीज हैं, जो सलाह है, वो ले सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो इस रिट पिटीशन का है वो निस्तारण यहाँ पर किया। आप देख सकते हैं मैंने आपको एक एक बिंदुवार यहाँ पर इस आदेश की व्याख्या की है कि जो कार्मिक अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए हैं, उन्होंने एक रिट पिटीशन करीब 48 कार्मिकों ने फाइल की है और करीब यहाँ पर 12 का जो CMHO हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, चाहे वो डायरेक्टर हैं फाइनेंस के, चाहे वो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है, स्टेट गवर्नमेंट थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, फाइनेंस है, डायरेक्टर है मेडिकल एंड हेल्थ, इनको यहाँ पर पार्टी बनाया है। साथ ही यहाँ पर जस्टिस विनीत कुमार माथुर की अदालत ने यहाँ पर डायरेक्शन जारी की है 9 सितंबर 2024 को, जो कार्मिक UTB पे लगे हुए थे उनको यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के तहत कंसीडर नहीं किया। इसी को लेकर इनके जो पिटिशनर के जो अधिवक्ता है, इन्होंने स्पष्ट कहा कि नियम 3 जो है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स का, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि इनका भी जो कोई भी कार्मिक अगर पब्लिक विज्ञापन या सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से लगा हुआ है तो उसे कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही इन्होंने क्लियर कहा है कि जो नियम 3 जो है संविदा सेवा नियम 2022 का, वो क्लियरली कहता है कि अगर कोई कार्मिक पब्लिक विज्ञापन के माध्यम से भर्ती हुआ है तो वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के तहत नियुक्ति पाने के लिए योग्य है। इसी के आधार पर यहाँ पर जो जज साहब हैं, इन्होंने आदेश जारी किया है कि आप देख सकते हैं जैसा कि CMHO को रिप्रेजेंटेशन फाइल करें 18 सितंबर तक। साथ ही CMHO को डायरेक्शन जारी किए हैं 15 अक्टूबर तक इनके रिप्रेजेंटेशन पे फैसला करें। साथ ही CMHO को अन्य डायरेक्शन भी फर्दर डायरेक्शन भी जारी किए हैं कि आप एक लिस्ट बनाएंगे जो कार्मिक जो संविदा सेवा नियम 2022 की जो योग्यताएं हैं, जो कंडीशन है, वो फुलफिल करते हैं, उनकी लिस्ट डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ को फॉरवर्ड करेंगे। साथ ही डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाएंगे और उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे और उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है अकॉर्डिंग टू लॉ उस पर 4 वीक के भीतर फैसला यहाँ पर लेगा। साथ ही अगर इससे संतुष्ट नहीं है कार्मिक तो वो यहाँ पर अन्य रेमेडीज़ जो हैं, जो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट फैसला लेता है उस पर संतुष्ट नहीं है तो जो कानूनी सलाह है वो यहाँ पर पिटिशनर ले सकते हैं। तो दोस्तों, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस को संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लेने को लेकर एक बड़ा फैसला ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर विनीत कुमार माथुर की अदालत ने 9 सितंबर 2024 को जारी किया। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।